देखिए, खास बात अगर देखना हो आपको तो आप बिहार चले आइए और बिहार में एक से एक आपको खास बात दिखाई देगा। बता दें कि खास बात इस बार यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया गया, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वे चुनाव भी नहीं लड़े और सीधा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण ले लिए। हम बात कर रहे हैं वैसे लाल की, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक बनी है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश। पूरा चर्चा विस्तार से करेंगे। उससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार हैं चंदन भारती जी। चंदन भारती जी, मैंने इंट्रो में बताया कि खास बात इस बार देखने के लिए मिला शपथ ग्रहण में। एकदम क्या कहेंगे चितरंजन जी? आपने सही कहा। जो पार्टियां लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाती रही है परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा कि हमेशा जब बिहार दौरे पर आते थे तो परिवारवाद वगैरह करते थे। लेकिन इस बार देखिए, आज उसी व्यक्ति से परिवारवाद का हिस्सा बने दीपक प्रकाश जी। आपने सही कहा, बिल्कुल दीपक प्रकाश। देखिए, हम लोग नाम भी अभी तक नहीं जानते हैं। वैसे लोग को कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया, वो भी बिहार का। सोचिए ये राजनीति किस तरफ जा रहा है। क्या राजनीति कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको खुश करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? दरअसल सबसे पहले तो आपने देखा कि बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव हुआ चितरंजन, इसमें सासाराम से स्नेहलता, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी है, उनको विधायिका बनाया गया। खुद राज्यसभा के वो सांसद हैं। पत्नी को किया फिट, अब बेटा को कर रहे हैं हिट। अब बेटा को बना दिया बिहार का मंत्री। पत्नी को फिट और बेटा को सेट। हाँ, बेटा को सेट और उनकी कंपनी हो गई हिट। मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आरएलएम को 6 सीट मिली थी। 6 सीट में क्या 4 जो विधायक बने थे, क्या वो काबिल नहीं थे कि उसमें से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सके? लेकिन यहां तो सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार देखना है। ठीक वैसा ही हुआ हम पार्टी में आपने देखा कि जीतन राम मांझी की समधन जीत कर आए, जीतन राम मांझी की बहू जीत कर आए, जीतन राम मांझी के दामाद जीत कर आए, लेकिन मंत्रिमंडल मिला संतोष सुमन को जी। तो देखिए ये राजनीति किस तरफ जा रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता वोट करती है, जनता जनार्दन का फैसला होता है। लोग यहाँ पर चेहरे को देखकर नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट लोगों ने ले लिया। अब जब मंत्रिमंडल बनाने की बारी आई तो अपने परिवार को लोग सेट करने लगे। पहले यही लोग परिवारवाद का ये दुहाई देते थे कि देखिए तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, लालू यादव की पत्नी को कैसे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक वही चीज अब एनडीए के घटक दल भी बारी बारी से कर रहे हैं। इसी का वानगी है, आरएलएम हो या हम हो। देखिए, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया। गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उसके अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वे भी शामिल हुए और 10वीं बार मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया। और पहली बार ऐसा देखा गया चंदन जी कि 26 मंत्रियों ने इस बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन चितरंजन, जिस आरएलएम से बनाया गया दीपक प्रकाश को क्या आप पहले पहचानते थे? जनता पहचानती है। आप कैसे मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर सकते हैं? आज के 1-2 दिन पहले उनका तस्वीर जो है वह सोशल मीडिया पर आने लगा था। कयासों का दौर लगाने लगे थे लोग कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वह उन्हें अमित शाह से बात जो थी वह टिकट के दौरान ही हो गई थी। जब वो नाराज बताए जा रहे थे तो जिस समय अब वो अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली गए थे तो उसी समय डील हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा बने रहेंगे और एक विधानसभा की सीट जो है वह उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को दी जाएगी। तो संभवतः अब जो है वह पूरी तरह से विराम लग गया है, क्योंकि विधान परिषद का जो वो सीट है वह अब उनके पुत्र को दिया जाएगा, क्योंकि उनके पुत्र जो हैं वह 26 मंत्रियों में एक वह भी शामिल हैं जिन्होंने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। चंदन जी, देखिए ये राजनीतिक है, इसमें अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनता सवाल पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि क्या ऐसे भी नेता बना जा सकता है जिसको बैकडोर करते हैं, बैकड्रॉप करते हैं, से मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है। जो नेता जातीय समीकरण की बात करते हैं, जो नेता जात के नेता बताए जाते हैं, वो जात के नेता नहीं रहकर अब परिवारवाद के नेता बन गए हैं, अपने परिवार को ही सेट करने में लगे हैं। तो जनता जनार्दन का क्या होगा? बाकी देखते रहिए सिटी न्यूज़।
हर खबर पर हम दोनों की नज़र है, बारी बारी से आपके बीच लाते रहेंगे वो हर खबर। धन्यवाद।